अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। मेरा नाम काजी अंसर है और मैं बैंकिंग सेक्टर में 2007 से हूँ। मुख्तलिफ पोजीशंस पर मैंने काम किया है। इस वीडियो में हमने बात करनी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स के बारे में। MTO की पोजीशन जो कि आपको मुख्तलिफ बैंक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन, योर मास्टर। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दिया, फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ता है, और फिर आपकी कंपनसेशन, पैकेजेस और बोनसेस, अलाउंसेस को लेते हुए कैरियर पाथ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। MTO का क्या कैरियर पाथ होता है। तो सबसे पहले आपको एक पोजीशन नज़र आती है किसी भी बैंक में, अलाइड बैंक में, MCB में, UBL में, किसी भी बैंक में, और आप उसमें देखते हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में क्राइटेरिया मेंशन किया होता है कि कौन लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। इसमें यूजुअली 3 CGPA से ऊपर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं जिन्होंने अपने मास्टर में या ग्रेजुएशन अगर उन्होंने डिमांड की हुई है तो उसमें वो 3 CGPA प्लस उनका हो, तभी वो अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं। और एक एज क्राइटेरिया भी दिया होता है यूजुअली जो मैक्सिमम 27 ईयर्स तक हो सकता है या 25 ईयर्स तक। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज इस कैटेगरी में आ रही हो वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया जाएगा। तो दिए गए क्राइटेरिया पर अगर पूरा उतरते हैं आप तो आपने अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन यूजुअली अप्लाई होता है, लिंक भी वहीं पर दिया होता है। अप्लाई आपने कर दिया, अब आपको बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो शॉर्ट लिस्ट करता है और ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेता है जिन पे एज फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहा, CGPA अप्लाई नहीं हो रहा, डिग्री जो मेंशन की हुई है वो अप्लाई नहीं हो रही। तो शॉर्ट लिस्ट करके वो ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिनको इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और टेस्ट में फर्दर जो लोग पास करते हैं टेस्ट को उनको इंटरव्यू के लिए कॉल जाएंगी। इंटरव्यू के बाद अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं आप तो आपको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। उसमें ऑफ़र लेटर में आपको बताया जाएगा कि आपको बैंक क्या सैलरी पैकेज ऑफ़र कर रहा है, क्या कैरियर पाथ ऑफ़र कर रहा है और क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप बैंक ज्वाइन करते हैं। फर्दर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी उसमें मेंशन होती है कि क्या क्या असाइनमेंट्स आपको बैंक दे सकता है जिनको आपने फुलफ़िल करना होता है। तो दोनों तरीके होते हैं, यानी बैंक अपनी बताता है कि बैंक आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और आपको बैंक से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें ऑफ़र लेटर में मेंशन होती हैं। तो फिर आपने क्या करना होता है कि उस ऑफ़र लेटर के आखिर में एक टैब बनी होती है जिसमें आपने उस ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करना होता है। तो आपने एक्सेप्ट करना है, डेट डालनी है, अपने सिग्नेचर डालने हैं और जमा करा देना है जहाँ पर एड्रेस दिया गया है उस पर। तो फिर आप सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ट्रेनिंग जो है उनके एकेडमिक सेंटर होते हैं, मुख्तलिफ बैंक्स के मुख्तलिफ हैं, जैसे अलाइड बैंक का लाहौर में है हेड ऑफिस, तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया जाता है। लेकिन अगर आपका करीबी कोई बड़ा शहर है, जैसे कराची के जो कैंडिडेट्स हैं वो कराची में करेंगे, मुल्तान के मुल्तान में करेंगे, इस्लामाबाद के इस्लामाबाद में करेंगे। तो अपने जो भी आपके करीबी बड़े शहर हैं वहाँ पर अगर बैंक का ट्रेनिंग सेंटर है तो वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा और आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। अगरचे आपकी बैंकिंग से रिलेटेड डिग्री हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, तो फर्दर आपको बैंकिंग का जो रेलिवेंट एक्सपोजर है वो इस ट्रेनिंग में मिलेगा। ट्रेनिंग 2 तरह की होती है, एक तो आपको एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, लेक्चर्स दिए जाते हैं कि बैंकिंग में क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, तो वो आपसे डिस्कस किया जाता है। फर्दर आपको जॉब ब्रांचेस में और ऑफिसेस में, बैक ऑफिसेस में भेज कर भी जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड की जाती है। विद इन अ मंथ हो सकता है कि 15 डेज़ आपको एकेडमिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए और बाकी के 15 डेज़ आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, ब्रांचेज में इंडक्ट करके या बैक ऑफिसेज में इंडक्ट करके आपको रेलिवेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, जिसमें आप देखेंगे कि ब्रांचेस में काम कैसे हो रहा है, ऑपरेशन में कैसे काम हो रहा है और बिज़नेस में कैसे काम हो रहा है। जो बैक ऑफिसेज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट, ऑडिट में भेजा जा सकता है, कंप्लाइंस में भेजा जा सकता है, HR में भेजा जा सकता है। वहाँ अपने आपने प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व करना होता है
कि कैसे बैंकिंग में काम हो रहा है। तो इस तरह की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद फाइनली आपको रेलिवेंट डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। और डिपार्टमेंट में भेजने के हवाले से हम बात करें तो आपसे पूछा जाता है दो चीज़ें। एक तो ये कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस शहर में जाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने आबाई शहर में जाना चाहते हैं तो प्रेफर किया जाता है कि आपको वहाँ पर भेजा जाए ताकि आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर बैंक की जॉब कर सकें। और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि किस सेक्टर में, किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, ब्रांच बैंकिंग में जाना चाहते हैं या फिर बैक ऑफिस में, HR में, ऑडिट में, कंप्लाइंस में और डिफरेंट दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं उसमें जाना चाहते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट का आप बताते हैं, अगर वहाँ पर पोजीशन अवेलेबल है तो प्रेफर यही किया जाता है कि कैंडिडेट के रज़ामंदी से उनको जिस शहर में कहा जा रहा है और जिस डिपार्टमेंट में उनके इंटरेस्ट हैं तो उनमें, और इसमें एजुकेशन को भी दे दिया है। फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री जो है वो HR से रिलेटेड है तो प्रेफर किया जाएगा कि आप HR डिपार्टमेंट में जाएं। लेकिन आप जो प्रेफर करेंगे उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा और उसके मुताबिक ही डिसीजन लिया जाएगा। अब हम आते हैं जी आपका जो सैलरी पैकेज है और करियर पाथ है उसके हवाले से हम बात करते हैं। देखें, जो MTO है वो बिल्कुल ही फ्रेश लेवल की जॉब होती हैं। वो इंट्रोडक्टरी लेवल है और बेहतरीन करियर पाथ इसमें प्रोवाइड किया जाता है और बेहतरीन जो कम्पिटिटिव सैलरी पैकेजेस हैं वो आपको ऑफ़र किए जाते हैं। ऑलमोस्ट 50,000 55,000 तक एवरेज सैलरी पैकेज है मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का। डिफरेंट बैंक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसमें आपको जो करियर पाथ प्रोवाइड किया जाता है वो ये है कि एवरी 6 मंथ्स आपको इंक्रीमेंट लगता है और उसके साथ आपको जो करियर पाथ प्रोवाइड किया जाता है वो 3 साल के बाद आपका ग्रेड रिवाइज किया जाता है। थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है किसी बैंक में तो लेकिन अमूमन यही होता है कि 3 साल में आपका ग्रेड रिवाइज किया जाता है। वो ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है जो भी है। हालांकि जो नॉर्मली ग्रेड रिवाइज किए जाते हैं वो भी 3 साल में होते हैं, लेकिन मद्देनज़र ट्रेनिंग आपकी जो अप्रेज़ल होती है उस पर डिपेंड करता है कि आपके बॉस ने रिकमेंड किया है, आपको कितने नंबर दिए हैं, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन एज एन MTO आपका 3 साल के बाद आपको ग्रेड नया मिल जाएगा। एवरी 6 मंथ्स आपको राइज मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये करियर पाथ है। और MTO का जो एक रिस्पेक्ट लेवल है, एक डिग्निटी लेवल है, वो बैंकिंग में थोड़ा बेहतर है। अगर आप ऐसे GBO आते हैं, जनरल बैंकिंग ऑफिसर आते हैं और एज एन MTO आते हैं तो MTO को थोड़ा ज़्यादा लिवरेज मिलता है, बेनिफिट मिलता है, प्लस पॉइंट होता है कि आप प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेकर बैंकिंग सेक्टर में आए हैं। तो इस तरह इनको जो करियर पाथ मिलता है वो बेहतर होता है दूसरों की निस्बत। तो बाकी 3 साल के बाद आप फिर रेगुलर एम्प्लॉई के तौर पर आते हैं और जैसे बाकी एम्प्लॉइज़ को बोनसेस मिल रहे होते हैं, अप्रेज़ल पर बोनसेस होते हैं, ईदैन पर बोनसेस होते हैं, बाकी जैसे एम्प्लॉइज़ को होते हैं आपके भी वैसे होंगे। और फिर जो ग्रेड रिवाइज का सिस्टम है वो भी आप नॉर्मल हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। तो होपफुली MTO के हवाले से तमाम तर क्लैरिटी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस हवाले से आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।